हेलो एवरीवन। भारत का भूगोल में फिर से आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने आपको जहाँ तक बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में जो चैप्टर नंबर 11 था वो आपका आज समाप्त हो जाएगा। जो छोटा सा टॉपिक है बहुत, वो आप वीडियो के लास्ट तक जोड़िए ताकि आपको अच्छे से प्रॉपर वे में सब कुछ समझ में आए। तो मैंने आपको बताया था कागज उद्योग से रिलेटेड टॉपिक इससे पहले वाला वीडियो में। तो आई होप वो आपको समझ में आया होगा। जिन स्टूडेंट को पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही हो तो अपना वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लें। तो अब एक चीज़ समझना, इससे ये सब मैंने आपको बताया था कागज़ उद्योग से रिलेटेड टॉपिक जो थे, जो इम्पोर्टेंट थे, वो सब मैंने आपको बताया था। आई होप वो सब आपको समझ में आया होगा। तो आज का टॉपिक आपका है रेशम उद्योग। तो इसके बारे में हम जानेंगे। जो आपका चैप्टर 11 का जो है ये लास्ट टॉपिक है। तो इसको देख लेते हैं। उसके बाद चैप्टर 12 का स्टार्ट हो जाएगा, जो एक दिन में वो या एक लेक्चर या दूसरा लेक्चर तक में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपका इंडियन ज्योग्राफी टोटली ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको पढ़ाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेशम उद्योग के बारे में समझना। सबसे पहले रेशम उद्योग जो है दो अवस्थाओं में पूर्ण होता है। रेशम उद्योग जो है दो अवस्थाओं में पूर्ण होता है। पहली अवस्था में रेशम का रेशा प्राप्त करने के लिए रेशम कीट का पालन किया जाता है, और दूसरी अवस्था में प्राप्त रेशों का उपयोग कर रेशम के वस्त्रों का उत्पादन किया जाता है। तो इसको समझना कि रेशम जो होते हैं, रेशम तो आपने देखा ही होगा, उसे दो अवस्थाओं में पूर्ण होता है। वो इन कौन सी अवस्था, चलो वो भी देख लेते हैं। पहली अवस्था में रेशम का रेशा प्राप्त करने के लिए रेशम कीट का पालन किया जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अब दूसरी अवस्था देख लेते हैं रेशम का। और दूसरी अवस्था में प्राप्त रेशों का उपयोग कर रेशम के वस्त्रों का उत्पादन किया जाता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब चलेंगे हम पहला अवस्था में। जैसे रेशम कीट का जो बात किए थे उसके बारे में देख लेते हैं। रेशम कीट पालन देख लेते हैं। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं, और इसे ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो आप इसको इसे नोट कर लेना। रेशम कीट पालन को रेसिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉरी, सेरीकल्चर कहते हैं। इसको नोट करना, सेरीकल्चर। शेरी है, उसके बाद कल्चर यहाँ पे ऐड कर देना। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं, और रेशम कीट पालन मुख्य रूप से शहतूत के पेड़ में किया जाता है। तो रेशम कीट का पालन कौन से पेड़ पर किया जाता है? शहतूत के पेड़ पर किया जाता है। इसको भी नोट कर लेना। अब देखो, भारत में उत्पादित रेशम के प्रकार, भारत में उत्पादित रेशम के प्रकार के बारे में जान लेते हैं। पहले शहतूती, अब यहाँ पे देख लो, शहतूती रेशम जो होता है, जैसे कि मालबरी रेशम जिसे हम कहते हैं। अब शहतूत के पेड़ पर कीट पालन कर प्राप्त किया जाता है। शहतूत का जो पेड़ होता है उस पर कीट पालन कर प्राप्त किया जाता है, और इसका उत्पादन जो है, इसका उत्पादन देख लेंगे। इसका उत्पादन कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल एवं जम्मू कश्मीर में होता है। और इसका मुख्य उत्पादन जो है कहाँ कहाँ होता है? तो कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर आदि में होता है। यह उच्च कोटि का रेशम होता है। यह उच्च कोटि का रेशम होता है। इसको नोट कर लेना। चलो, इसको ये आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। इसे नोट कर लेना, थोड़ा सा अपने से भी समझने का कोशिश करना। शहतूती रेशम जो होता है, अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको नोट कर लेना। एग्जाम में पूछे जाते हैं। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। रेसिकल्चर नहीं, सेरीकल्चर। ठीक। अब देखो, मूंगा रेशम देख लेते हैं। इसमें एक टॉपिक दिखाऊँ, मूंगा रेशम। यह भी शहतूत के पेड़ पर पाले गए कीड़ों से प्राप्त किया जाता है। मूंगा रेशम जो है यह भी शहतूत के पेड़ पर पाले गए कीड़ों से प्राप्त किया जाता है। इसका उत्पादन असम, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर में किया जाता है। इसको नोट कर लेना। ये भी आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब टसर रेशम के बारे में जान लेते हैं। इसका उत्पादन जो है जंगली शहतूत के पेड़ों से किया जाता है। टसर रेशम का उत्पादन जंगली शहतूत के पेड़ों से किया जाता है। तो इसके उत्पादन केंद्र जो है झारखंड, उड़ीसा एवं मध्य प्रदेश में है। इसका उत्पादन कहाँ? झारखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में है। इसको नोट कर लेना। अब देखो, अरंडी रेशम। अरंडी रेशम जो है इसका उत्पादन अरंडी के पेड़ पर पाले गए कीड़ों से होता है। अरंडी रेशम का उत्पादन जो है, अरंडी रेशम का उत्पादन जो है पेड़ पर पाले गए कीड़ों से होता है। यह निम्न कोटि का रेशम होता है। यह कौन से निम्न कोटि का रेशम होता है? इसे निचला कोटि का आप कह सकते हैं, अरंडी रेशम। एज इट इज़, ये यहाँ तक मैंने आपको कंप्लीट कराया। अब देखो, रेशमी वस्त्र उद्योग देखेंगे। भारत में रेशमी वस्त्र उद्योग के केंद्र जैसे हो गया मैसूर। भारत में रेशमी वस्त्र उद्योग का केंद्र कहाँ कहाँ है? मैसूर, बेंगलुरु,
अब कोयम्बटूर, वाराणसी, यहाँ देखो तिरुपति और मदुरै और कांजीवरम, भागलपुर में भी होता है, और चेन्नई एवं मुंबई है। इन जगहों पे रेशमी वस्त्र का उद्योग का केंद्र है। तो आई होप यहाँ तक मैंने आपको समझाया। अब कुल रेशम उत्पादन में विभिन्न प्रकार के रेशमों का हिस्सेदारी है, तो वो भी देखें। कुल रेशम उत्पादन में विभिन्न प्रकार के रेशमों की हिस्सेदारी, जैसे कि यहाँ पे देखना, जैसे कि मालबरी रेशम जो है यह लगभग 79%, कितना 79% है। और उसी प्रकार से एड़ी रेशम यह लगभग 13.5%, कितना 13.5%। अब टसर रेशम जो है यह लगभग 5.7%। टसर रेशम जो है ये 5.7%। एज इट इज़ यहाँ तक आपको समझाया। अब देखो कच्चा रेशम जो है लगभग ये 0.6%। तो चलिए यहाँ तक टॉपिक कंप्लीट मैंने आपको कराया। ये आपका चैप्टर जो है ख़त्म हो चुका है, आपका चैप्टर 11। तो अब जो है चैप्टर 12 स्टार्ट होने वाला है, तो इसको रिवाइज करना, प्रॉपर वे में सब कुछ नोट डाउन करना। तो इसके बाद चैप्टर 12 के बाद आपका जो है इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी आप बताया जाएगा। वो उसमें थोड़ा सा आपको अच्छा भी लगेगा पढ़ने में, और ये भी आपको अच्छा ही लगा होगा, तो इसे नोट कर लेना। ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आज का वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलूँगा इसका नेक्स्ट पार्ट में। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करने का कोशिश करें, और लाइक और शेयर करें अगर आपको अच्छा लगा तो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलूँगा इसका नेक्स्ट पार्ट में।